किन्ने चढ़िया हो रे छोरो ऊपर चढ़िया हो अरे जे पड़ गया जदे हैं किसो हाँ क्या रे यहाँ के नमस्कार साथियों खरी खरी संग आपके हरी में एक बार फिर स्वागत है आपका। ये 487/4 और 272/3 जो खसरा है किशनपुर आबादी का, उसके बीच के अंदर आपको ये जो परमानेंट मोर्चा आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले, इस मोर्चे से इधर आपको सामने ये जो दिखाई दे रहा है, मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखना। ये है कुम्हार छात्रावास है, सूरतगढ़ वाली 4 दीवारी आप देख रहे हो। ये कुमार छात्रावास है, सूरतगढ़ वाली 4 दीवारी आप दिखाई दे रही है। आपको जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और इन्हें टबरिया चलो इंजॉय करने ला रही है, चढ़ रखे है। अब कहने को मतलब वो है कि जका लोग सूरतगढ़ के चाहे सही कोने में रहने लाग रहे हैं, लेकिन अगर बन आवास को अधिकार कौन मिले डो, और अगर बंग मकान तोड़न की कोई धमकी दे प्रशासन है या कोई और, तो भाई 8058 898058 पर मारूं संपर्क करे। 8 जगह लोग धरने के ऊपर बैठे हैं, वहां लोगों की बात मैं थर तक पहुंचाऊं भी पहला थर सारा हूं तो अनुरोध है, एक बारी शेयर कर दो सूचना सारे साथियों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना सूचना प्रसारित होनी चाहिए। मैं क्यों ना अपना सोशल मीडिया पर जगह भाई बैठे है, बन सारा ने इस चीज़ को ध्यान पड़े कि आखिर चालन के लाग रही है, ठीक है। आओ सामने बिन्ने आप थे देखने ला रहे हो, बाकी किशनपुर आबादी है, और बिन्ने बात टंकी दिखे एक था ना दोहरा गुम पाखर, बाकी किशनपुर आबादी के ऊपर लगेड़ती बात टंकी है। और इन्हें बहना जकी बैठी है जका घर तोड़ दिया अभी बाद में, ओ ते देख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो बैनर है, और ए नीचे बाया बैठी है। वो पेड़ी एक बार इन्हें ले रही हो भाई जी, थे ले रही हो पेड़ी इन्हें ले रही हो, एक बार पेड़ी ले रहा हो एक बार इन्हें थे ही ना आप पेड़ी हट लगाओ, और इन ऊपर हुआ नहीं खोलो, इन थोड़ा खोल के थोड़ा नीचो करो बिन, इन थोड़ा खोल गया नीचो करो थोड़ा बिन, खोल गए नीचो करो थोड़ा अच्छी तरह खोल लियो आराम। ए टबरिया खेलने लग रही है। चलो बोल बेटा। जका लोगों का मकान टूटा बे आज ही चलो धरने के नीचे बैठे है बेचारा। मैं एक बारी क्योंकि लगभग 10 दिन हो गया, बात चीज़ां दोबारा थारे तक दिखाना चाहूँ कि हिसाब हूँ सूरतगढ़ को जो प्रशासन है, वो प्रशासन है संवेदनहीनता की सारी हदा जकी है वह पार करने लाग रही है। आ सामने कुमार छात्रावास की जकी 4 दीवारी है वह थन दिखने लाग रही है, ऑन रोड इना ट्रेन जान लाग रही है। और 8वां एक प्रकार की आबादी स्टार्ट हुआ है 487/4 पर जगह लोग है बा इन जगह आबादी है बा स्टार्ट हुआ है। अरे ठेठ आगे तक आंगी आबादी है जकी, कई लोग ऑन रोड बैठे हैं बेचारा, कई पीछे बैठे हैं। जगह मेन पीछे बैठे हैं लोग बा सारा लोग आंगी जकी है बा स्थिति में थारे तक सोशल मीडिया के माध्यम जितनी पहुँचा सकूँ बीती पहुँचाने की कोशिश कर सूँ, दिखाने की कोशिश कर सूँ। और मैं चाहूँ कि थे सारा साथी आ सूचना
ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी हाँ लोगों का अब मकान बनाने को काम जो है वो मैं शुरू करवाने लाग रहा। कई जन सहयोग के माध्यम के आगे जब काम करे भी हिसाबों बे आपको काम स्टार्ट करेगा और जल्दी हाँ लोगों का जगह घर है बे बने मैं जो प्रयास है वो शुरू करा। चैलेंज दे है सूरतगढ़ प्रशासन ने तहसीलदार ने भी थे आओ और तोड़ गए बताओ वो काम जो है वो मैं चालू करने लाग रहा। अगर थार में हिम्मत है तो थे तोड़ गए बताओ। खुला चैलेंज है सूरतगढ़ प्रशासन को और यहाँ पर अब हम काम जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। जन सहयोग के माध्यम से भी बहुत सारे जो भाई हैं वो आगे आए हैं, चाहे वो किशनपुरा आबादी के थे या सूरतगढ़ के अन्य हिस्सों के थे। आज 4 दीवारी में बताई नहीं कुमार छात्रावास वाली बात 4 दीवारी चलन लाग रही है ठेठ बिना रोड तक आते देखने लाग रहे हो। ये बे मकान है जट है टूटिया। राम राम भाई पहलो वो मकान हो जो टूटियो अभी हाँ वो टेंट सोच को है अस्थायी रूप में बना रखियो है। देख इसको किया टाबर रहेंगे वहाँ आ देख लिया। क्या हाल है बेटा स्कूल जाते हो क्या आप? स्कूल नहीं जाते हैं? एक तो अभी इन झुग्गी झोंपड़ियों में लगभग 30-40 बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए पाठशाला का जो है वो आयोजन भी हम करेंगे। उन बच्चों की पाठशाला है वो भी शुरू करवाएंगे यहाँ पर जन सहयोग से। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी शाबाश मेरे बेटे। तो पढ़ाई का सोचा है बेटा? पढ़ने की इच्छा है? पढ़ के क्या बनना चाहोगे? हैं? पढ़ना चाहते हो? आपके पापा कौन है? भाई इधर आना, इधर आओ। भाई को भेजो, आप आओ। बैठो आप इधर चारपाई पे बैठो। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो इनको स्कूल भेजने का कोई सिस्टम बैठाया? स्कूल तो अब पास में नजदीक स्कूल है ही नहीं। क्योंकि आज ये चीजें आप पर हो रही है, कल को बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कम से कम उन पे तो इस प्रकार की परिस्थिति ना आए। अपने को बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो है। आपके टोटल कितने बच्चे हैं इस पूरी आपकी बस्ती के अंदर? है कम से कम 100-150 बच्चे। 100-150 बच्चे हैं। आपके 100-150 बच्चों की पाठशाला की यहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं यहीं पर अपने आबादी के अंदर ही। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बाकी सारी लड़ाइयाँ अपने लड़ते रहेंगे इनसे, चाहे वो छत की लड़ाई है और चाहे वो रोजगार की है, पानी की है, सुविधाओं की है, वो सारी लड़ाइयाँ अपने लड़ते रहेंगे। ये मकान टूटना के बाद में आप इनके अंदर तिरपाल के अंदर रह रहे हो? हाँ जी, तिरपाल में। कितना मुश्किल है? मुश्किल है, रात को पानी गिरता है, उसका पानी गिरता है तो मिट्टी धूल में आंधी चलती है तो ये भी उड़ जाता है। जो नेता सूरतगढ़ के संवेदनहीनता की बात करते हैं और जो ये कहते हैं ना कि यहाँ पे भूमाफिया बैठे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि इन भूमाफियाओं का एक बार आप आके देखो जीवन स्तर किस प्रकार से बर्बाद कर दिया है इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने। एक बार आप सबको यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि ये भूमाफिया आपको कितने बड़े भूमाफिया है।
अगर भूमाफिया होते तो ये भी आपकी हर्ट के अंदर, शहर के हर्ट के अंदर मकान बनाते, यहाँ पर टिब्बों के अंदर आकर धूल नहीं फांकते। मैं उन नेताओं को सबको कहना चाहता हूं कि आप एक बार पिकनिक के लिए ही सही, लेकिन सहपरिवार खुले आसमान के अंदर रहकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये भूमाफिया है या कुछ और है। ये वो मकान सामने आप देख रहे हो, ध्वस्त किया हुआ मलबा आप दिखाई दे रहा है आपको। इन लोगों का आज जो लगभग 15 दिन से खुले आसमान में रहने को मजबूर है। इनके लगभग 100-150 बच्चों के लिए हमने पाठशाला की व्यवस्था की है। कलेक्टर साहब से भी बात की है, उन्होंने भी वादा किया है कि आप पाठशाला के अंदर बच्चे पढ़ाने का जो जिम्मेदारी उठा सकता है आप उनकी व्यवस्था कीजिए। बाकी भवन की और जगह की प्रशासन व्यवस्था करेगा, तो हम वो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जो घर के अंदर एशियो में बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनसे मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन लोगों के घरों में आकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि छत खोने का मलाल क्या होता है, डर कितना होता है, और किस प्रकार से ये अपने बच्चों को यहाँ पर पाल रहे हैं। इन परिस्थितियों को आप करीब से यहाँ पर आकर देखोगे, तब पता चलेगा। ये झुग्गी किसकी है? इनको गेट की लबस है किन्ना है? गेट इन्ने है कि अच्छा इन्ने है कि गेट? अच्छा इन्ना वो मतलब बंद कर रखे है। एक और देख लियो जका ये कह नहीं भूमाफिया घर देख लियो थे लोगन भूमाफिया कहे बे नेताजी का है क्या सरकारी संपत्ति ने आजाद करवाओ। शर्मानी चाहिए बा नेतावा ने। ए देख लियो, एक कोठी देख लियो होंगी के शब्द है कोई अगर थारकन तो थे वो शब्द बताओ। नमस्कार जी, नमस्कार। ये एक घर बीच में बचा था, बाकी सारे घर तोड़ दिए, या फिर एक वो आपको सामने देख रहे हैं वो घर बचा था। ये एक पानी की डिग्गी बची है इनकी, बाकी एक पानी की डिग्गी मैंने ऊपर बताई थी वो तोड़ दी सारी की सारी। ये विद्युत कनेक्शन मैंने बताया था ना, विद्युत विभाग ने यहाँ पर बाकायदा कनेक्शन किए हैं। ये कनेक्शन है आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कह रहे हैं बिल्कुल अवैध कब्जा है, तो आपका विद्युत विभाग फिर इन अवैध कब्जों में क्यों कनेक्शन दे रहा है ये बताइए आप। ये रहे कनेक्शन, ये रहा मीटर, ये रहा मीटर। ये रहा कनेक्शन। ये इधर कुमार धर्मशाला वाली वो 4 दीवारी, मैं इस कोने में आ गया घूमता 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 घूमता। राम राम भाई साहब। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जितना हमसे हो सकता है नेताओं की इन कारस्तानियों को हम बेनकाब करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के दर्द को हमने आपके साथ भी साझा किया है, और प्रशासन की करतूतों को भी हमने जितना हो सकता है उतना बेनकाब करने की कोशिश की है। अब परमानेंट जो मोर्चा है वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। जब तक इन लोगों के मकान नहीं बन जाते तब तक वो हमारा मोर्चा है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर एक घर और है, इन लोगों से भी मैं आपकी बात करवाऊंगा, देखते हैं।
राम राम भाई जी। तगड़ा हो? साल तो है मैंने देख रहे और तगड़ा ये तो तार सिर का ही यहाँ अच्छा बताओगे मन तो कौन बतायो केटा कौन कुमार हो है वो क्या है पर ओ बैनर किया लगाए है किन्ने पूछ के धरनो करियो और पहला तो मैं रखा है धरनो और मैं तो बता दे मैं तो भी लगा जाए बैनर खातिर क्यों लुको खावे पहला कर लगायो तो कुमार का मैं लगायो और बैनर है और धरनो जनता आई मैं के नाई अच्छा अच्छा कोने में नाओ लगे कोने सारा गास भी का बीजेपी वाला कोने का बीजेपी वाला कांग्रेस वाला कोई कांग्रेस बीजेपी अपना ये बताओ घर बना दे सीखे बना दिया आप आया पार्टियां बाहर निकल गए और जीता लड़छा ना नहीं फलाना आदमी बैनर लगा दियो थे बैनर नहीं लगा लो अब पार्टी वाला आवे कोने में नाओ माने पार्टी वाला के करा पार्टी वाला मार बस बस ना आवे मैं तो चाहवा नहीं कोई पार्टी वाला तो बेकाम को आवे ना पार्टी वाला आ गया तो ठिट कर गया नहीं पहला आया नहीं के 15 दिन हो गया आज के का भादू आयो के न्याव दियो भादू आयो तो वो के न्याव दियो बड़वा आप वाला लू सीधा करे भादूर मेल कोई आओ बल्लाई माने कोई झूठ को तू बता दे मैं तो तेरे लो लगा जावे ने ओ कबरो थारो है के आ तो संस्था की जगह है तो फोड़ेगा ना देखेंगा जब मैं के मैं तेम ही बढ़ाऊंगा बकाड़ा नहीं तो मैं तो था तहसीलदार की जीप आए नहीं सारा कूद कूद के भी मैं बैठ जाऊंगा ले चाल पहला माने ले चाल सही बात बाद घर फोड़ नहीं मारा फिर जीप में बैठ जाऊंगा सारा बाद के ओ पड़ूंड की खातर तैयार करो तहसीलदार का तरीका ओकरा काम आए सागी काम आए नहीं नहीं चाहिए सके तो तैयार कर लो पड़ूंड ही तैयार कर लो अपना हथियार हाथ में भाई साथ बस हथियार हाथ और भाई साथ हो बात सही थारी तो ये है भाई जी सब शुभ नाम क्या थारो मांगीलाल भाई जी वो पड़ूंड तैयार है अब तहसीलदार जी थे देख लियो मारो वीडियो देखने लग रहे हो जन तो भाई अट के चीज है ना के लंगर है भाई जी कथा ने बोलने हुए ठाको नहीं है धरना था मैं तो तने दिखे कोनी तू पढ़न लाग रहा है फिर माने पूछ अट के चीज है मैं कोई लंगर है लाल छड़ लंगर चल है रामू ने पूछी रामू बता ही होगा अकेड़ा बता दिया भाई जी तो के अपना किया बता तू तो जी कर लिया का बेटा मकान जा तहसीलदार जा तो बुके कपड़े के तो ले साल भर ए इन्ने झुंपड़िया थे देख इसको गरीब लोगों की मतलब इन लाइफ को मेरो मतलब वो है साथियों कि छोटी छोटी चीज़ा उनसे अवगत करवाओ टोटल मैटर की है कि नहीं है हाँ लोगों का घर तोड़िया आंदोलन हुए आंदोलन में वार्ता में सहमति आ बनी कि भी ये लोग आप आपका घर दोबारा बना लिया भले मारू गलती होगी आइंदा कौन तोड़ा जब ये लोग दोबारा घर बनाने लग गया तो फिर तहसीलदार आगे रहा बात कहे कि अठे थे मकान कौन बना इसको तो मेरो वो कहने को मतलब है साथियों कि हाँ लोगों ने आवास को अधिकार मिलना चाहिए हाँ लोगों ने शिक्षा को और स्वास्थ्य को जो को अधिकार है वो मिलना चाहिए आगे जी का बच्चा है बे दोबारा भिक्षावृत्ति के अंदर ना जावे ये खतर आ बच्चा ने पढ़ाने की व्यवस्था जी की है बस समाज ने और सामाजिक संस्थावां ने करनी चाहिए किसान जागृति मंच प्रतिबद्ध है कि आ लोगों के बच्चों के लिए मैं पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करा पूरी व्यवस्था करा इन चीज़ खतर मैं प्रतिबद्ध हाँ और लगभग अब महीने भर के अंदर मैं ऐसी व्यवस्था करांगा कि अटे बच्चा की है वह पढ़ाई शुरू हुआ है एक बार इन्हें टाबरिया और खेला है बहु जागे राम राम भाई के करो खेलो गारो लगाने ला रहे हो भाई हैं लगाना भी पड़ा है भाई